व्यूज गिर जाएंगे तो हम भी गिर जाएंगे, इतना गिरेंगे इतना गिरेंगे, ज़रूरत पड़ी तो ऐसे ही गिर जाएंगे। जी हाँ, व्यूज़ गिरे तो हम भी गिर जाएंगे। आज ये गाना हमको गाने का मन कर गया, कैस कि भाई साहब बगौना अपनी बीवी से पता नहीं का करा रहा है। इतना सब कुछ काहे बगौना। थोड़ा सा रहमो करम कर लो अपनी बीवी पर। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मेरी फैमिली आदर्श बहू। सासू अम्मा को कभी मूवी लाए हो? ये सासू अम्मा का ये ऑफिस है, यहाँ आते देखते चले जाते। सासू अम्मा हैं कहाँ, ये तो बताते जाओ। सासू अम्मा को कभी लाए हो? शादी से पहले लाए हो? वाह जी वाह, कमाल है। मतलब कमाल है भाई साहब, कमाल है। कल बग्गी ने जो परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, तुम्हें इतने दिनों से स्ट्रेस हो रहा है तो उसको सुधार करने की ज़रूरत है। अगर लोग कह रहे हैं, मूर्ख नहीं बैठे हैं, धीरे धीरे कहना बंद कर देंगे, तुमको देखना बंद कर देंगे। बस जैसे छोटी दीदी बड़ी दीदी के साथ हुआ है। तुम्हारी बुद्धि तो घास चरने गई है, जनता से आ गई हो मुँह लड़ाने। और पहले ऐसा नहीं था कि तुम किसी से जाके वहाँ पे लड़ाइयाँ करती थी इसलिए लोग पसंद करते थे। अपनी नानी नानी कह रही हूँ, नंदय, नानी से कम नहीं है वैसे, नानी प्यार करती है लेकिन नंदय नानी बनती हैं। तो ये जो तुम्हारी नंदय है ना, ये तुम्हारे लिए कितना गड्ढा खोदे ने, का हुआ का तुमसे कुछ छुपा है। तो उस टाइम तुम बहुत सारी इनके लिए बोले यही बात है। अब अगर रिश्ते बन भी गए हैं तो जैसे उन्होंने एक बाउंड्री खड़ी करी है, तो क्या तुम्हारी तरफ से एक बाउंड्री नहीं हो सकती? बस छोटी छोटी बातों पे जाके बिछ जाओ हैं। एक को बॉन्ड नहीं कहते, इसको प्यार नहीं कहते, इसको फैमिली को लेकर चलना नहीं कहते। बाकी तुमको समझ में आवे या ना आवे ये तो तुम जानो। तो फिलहाल बग्गा और बग्गी की ये जो कहानी है शुरू होती है ननंद भाभी से। आपका क्या क्या उड़ के जाता है? कभी छाता उड़ के जाता है, कभी धूल मिट्टी उड़ के जाती है। देख लो कहीं नंदवा उड़ के ना आ जाए कोनो दिन। कभी कभी आपका स्टैंड कपड़े वाला नज़र आता है नीचे। वाह जी वाह। कह रही थी मूवी देखने के बाद कि हर कुछ यहाँ उड़ उड़ के आता है। खैर, सबसे पहले हम टाइटल की बात करेंगे, उसके बाद हम वीडियो पे आएंगे। तो जो टाइटल है, अपने हस्बैंड की खुशी के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, शायद इसीलिए फेक बन चुकी हूँ। ओ माय गॉड, अपने हस्बैंड के लिए आप इतना सब कुछ कर रही है, इसीलिए आप शायद फेक बन गई है। बग्गी इधर आओ। ओ, हस्बैंड तुम्हारे लिए कभी कुछ काहे नहीं करता? कभी आज तुम्हारी बल्दी यहाँ पे स्टैंड ले, कभी कोई सफाई नामा प्रस्तुत करे। ये 7 फेरे में सारे फेरे का वचन तुमने ही लिया था, उसने एको वचन नहीं लिया था। तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारा जो गुरूर है, वो सब तुम्हारा हस्बैंड है। लेकिन तुम अपने हस्बैंड के लिए क्या हो? भाई, हमको एक हाथ वाली चीज़ें पसंद नहीं आती, इसीलिए तुमको नंदों के लिए भी लोग बोलते हैं, खासकर छोटी के लिए, कि तुम बिछी रहती हो, उसकी तरफ से कोई इनपुट नहीं दिखता है। तो उसी तरीके से तुम बिछी रहती हो, चार्जर से लेके पजामा से लेके हगाना और न जाने कहा करती होगी तुम। खैर, वो तुम्हारी बात है, लेकिन उधर से भी तो थोड़ा मोड़ा होना चाहिए। बात ये है, तो वो तो तुमको अपनी मैनेजर बना के बैठा ही देता है, लेकिन कभी खुद वो काहे नहीं आता? कभी सोचा है? शायद तुमने कभी नहीं सोचा है। सोचा होता तो शायद कुछ करती हैं। वाह जी वाह। खैर चलो, तो ये मूवी वूवी देख के आते हैं, क्योंकि इनका मूड ख़राब था। लास्ट में मैडम ने बताया है कि इन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा, इन्होंने कहा चल तुझे मैं मूवी दिखा के लाता हूँ, हम बॉर्डर 2 देख के आते हैं। तो तमाम लोगों का ये भी कहना है, अपनी बॉन्डिंग वाली दीदी को तुम मूवी दिखाने काहे नहीं ले गई? क्योंकि देखो, बनता है उनका मूवी देखना, तुम दोनों साथ में हो, अब उनके साथ कोई ले जाने वाला तो है नहीं, है ना? तो आई थिंक तुमको जाना चाहिए। और बग्गी, एक संदेश और है, कल हमारी लाइव में तुम्हारे लिए आया संदेश। बताएं। वो तुम्हारी कागजी जीजा जी, जिनको देख के और अपनी दीदी को देख के तुम बहुत गुलगुला हो रही थी,
जब वहाँ पे मिलवाने ले गई थी मैं अपनी नंद को, लाई मिलवाने, है ना। तो आजकल उनके कुछ चेकअप हुए हैं, है ना, हॉस्पिटल में हैं। तो तुम जाओगी नहीं अपना फ़र्ज निभाने? निकालो सूट वूट, आदर्श बहू बनो घर की, और बढ़िया से पहनो, अपनी नंद का लियो, कुछ बढ़िया बनाओ हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, और उस बच्चे को उसके बाप से मिलाओ, है ना। फ़र्ज निभाओ। उस दिन तुमने फ़र्ज निभाया था ना, अपनी नंद को लेके गई थी। अब इंसानियत वाला फ़र्ज प्रीतिन तुमको भी निभाना चाहिए। अंकुश है थोड़ा सा बीमार, है ना, जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें एडमिट करे हुए हैं बाकी के बॉडी चेकअप के लिए। तो देखो, मैं यही कहूँगी कि प्रीतिन तुम्हारे अंदर अब दयालुता कहाँ गई, इंसानियत कहाँ गई? भाई जाओ देख के आओ। अभी रास्ते तो अलग हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ना इंसानियत होनी चाहिए। दो फैमिलीज़ एक दूसरे को देखें तो कभी नज़रें न चुराएं, है ना, इज्जत के साथ पेश आएँ, तो डिग्निटी के साथ, दयालुता के साथ। हम कब तक एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे, हैं? हम कब तक एक दूसरे के लिए गंद बकते रहेंगे? तो ये सही टाइम है प्रीतिन, एक बार फिर से तुमको टाइम मिला है अपना इंसानियत दिखाने के लिए। खैर रिश्ता तो ख़त्म हो रहा है ना, तुम्हारी तरफ से उनकी भी तरफ से, दोनों तरफ से कुछ नहीं हो सकता, देखो ये तो हम सबको पता है। तो अभी इंसानियत तो तुम दिखा सकती हो, है ना दोस्तों। आप ही लोग बताइए, प्रीतिन दीदी को इंसानियत दिखानी चाहिए कि नहीं? तो प्रीतिन जाना ज़रूर, है ना, बच्चे को मिलवाना, और इस बार बताना ज़रूर कि अंकुश से मिलके सिड को कैसा लगा, है ना। बताना ज़रूर, हम सारे लोग इंतज़ार करेंगे कि सिड का क्या एक्सपीरियंस रहा है ना दोस्तों। बहुत है बढ़िया। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी। क्या है वो कहानी, हम व्यक्त करते हैं अपनी ज़ुबानी। तो जी ये जब वहाँ से मूवी वूवी देख के आई, जब मूवी देखने गई थी तो भी इनके थोपड़े से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि लो फील कर रही हैं, हाई फील कर रही हैं। आते वक्त इन्होंने बढ़िया अच्छे से विश्लेषण भी किया कि अच्छी मूवी थी, इमोशनल मूवी थी, कॉमेडी भी था, सारी सेनाएं भी थी, जलवायु थल सब बता डालें कि सब कुछ था भाई साहब, है ना। और जाने से पहले गाड़ी भी स्टार्ट करें निकाल अभी नहीं पाती हैं, है ना, स्टार्ट करके दिखाएं। हम लोग ये भी देखें ना कि गाड़ी स्टार्ट कर लेती है। हाँ जी, तो भी कुछ लोगों को नहीं दिखा, ये लोग थी कब, हैं? और विगत 3-4 दिनों से हम इनके धूम धड़ाका ही देख रहे हैं, मतलब वो सब नाटक नौटंकी था। जब विगत तुम 3-4 दिनों से लो फील कर रही थी, बैड फील कर रही थी, मूड ऑफ था, तो तुम वीडियोस में जो दिखा रही थी, एक्टिंग कर रही थी, फिर इसका मतलब तुम ठीक नहीं थी। यस बग्गी यस। इसीलिए लोग कहते हैं कि ना फिर नाटक तुम काहे दिखाते हो, रियलिटी से काहे नहीं हमारा परिचय कराते हो। मतलब इतना दिनों से जब तुम्हारा नंद के साथ बॉन्ड देख रहे हैं, केक खाना, इधर उधर जाना, ढल अंकल के यहाँ ढलते हुए टहलना, ये सारी चीज़ें जो था, चेहरे पे के स्माइल, है ना, वो सब नाटक था। अब इससे तो हमें यही प्रतीत हो रहा है। तो खैर अब जब ये बैठती हैं अपनी बड़ी नंद की तरह, वहाँ पे हीटर लगा के मध्यम मध्यम अपना ग्लो दिखा के बोलती हैं, कई दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे तो मैं अपनी चीज़ें यहाँ पर वाईटी पे नहीं रखती क्योंकि मुझे नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आज कुछ अपनी बातें करनी हैं। और पहले लोग मुझे ऐसा नहीं बोलते थे, शायद मैंने अपने आप को साइड करके प्रायोरिटी पे अपनी फैमिली को रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है ना, मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी रखती हूँ, लेकिन प्रायोरिटी पे अपनी फैमिली को रखती हूँ। और जब आप ससुराल में होते हो ना, तो आपको एक परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बहू बनना होता है ना, ताकि भाई अगर बन भी जाओ तुम परफेक्ट बहू, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी आपके अंदर तमाम गलतियों का समावेश होता है। एक टाइम था जब शायद मुझे कोई नहीं समझ पाया, मेरे लिए पिछला साल बहुत अजीब रहा है ना। मैं आपके अंदर तमाम गलतियां निकाल जाती हैं, होती भी हैं आपसे गलतियां। तो पिछला साल तो मेरा बहुत ही बकवास रहा, वही पिछला साल जो बग्गा ने कवर करा था। इनके यहाँ पर कुछ खुशियाँ आने वाली थी, है ना, जो भी था उसकी सच्चाई यही लोग जानते हैं भाई, है ना।
फिर किसी औरत ने इनका साथ नहीं दिया, सब ऊपर टंग गई थी। उस टाइम बड़ी वाली भी थी, हालांकि लोगों ने भर भर के गरियाया था और उसी टाइम लोगों ने बग्गी को प्यार देना शुरू करा था कि इट्स ओके, तुम अकेले बहुत कुछ कर सकती हो। और इसने दिवाली अच्छे से मनाई भी थी, लेकिन जब से दीदी के रंगों में रंगी है तब से भाई साहब गुड़ गोबर सब एक कर दे। इसका कहना ये भी था कि प्रीवियस साल में जो हमारे साथ चीज़ें हुई बहुत बेकार गया साल, तो अगर मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर बैठी रहूँगी, है ना, तो हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा फैमिली के साथ और शायद मैं यहाँ रह भी ना पाऊँ। मतलब तुम्हारे फैमिली वाले इतने लीचड़ हैं, हे भगवान, हे भगवान, हैं इतने लीचड़, दिखावा करने के लिए इतना बॉन्ड दिखाते हैं, पर अगर अभी उन सब चीज़ों को ये लेकर मीन करे तो इसको घर से तक निकाल देंगे। देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बग्गी कह रही है। फिर इनकी भी तबीयत खराब, इनके पति की भी तबीयत खराब। फिर इन्होंने और इनके पति ने बैठका बुलाया और दोनों ने ये मुद्दा पारित किया कि हम सारे लोग मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे से ढोंग करेंगे, प्यार करेंगे, बॉन्ड दिखाएंगे और वही अच्छी खुशी होगी जब हम उनके गुलाम बन जाएंगे। देखो बग्गी, अंदर से तुम्हें भी पता है कि तुम अपना टाइम काट के इनको देती हो, मतलब तुम अपने टाइम से कुछ भी नहीं कर सकती। वो लोग कहते हैं ना, हम तो अपने हिसाब से जीते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, है ना, कोई हमारी बाउंड्रीज में घुसे हमको पसंद नहीं। और तुम, अब तुम्हारी तो खैर कोई बाउंड्री ही नहीं है, सब प्लेन है ना, कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं करी है तुमने, लेकिन तुम अपना टाइम देती हो उधर जाके। तो इसको का कहेंगे, बिछ जाने तो कहेंगे। मतलब तुम अपने इस एज में सुकून से ना रह के, जो तुम्हारा मन करे वो ना करके तुम सिर्फ दीदी को खुश करने में लगी हो। दिद्दू 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 दिद्दू, तो तुम्हारा ये सब चल रहा है बहन। इससे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वाकई में बची है? अपने मन को तुम सांत्वना देने के लिए ये सारी चीज़ें बोल सकती हो, अपने आप से झूठ बोल सकती हो, लेकिन हमरे सबसे तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, कह रही थी कि उसके बाद मेरी इन लॉज फैमिली में हमारे बीच में कुछ ऐसी बातें हुई कि हम एक दूसरे के करीब आए। हम सब ने एक दूसरे से कुछ पुरानी बातें डिस्कस करी और उसके बाद हमारा रिश्ता बहुत ही प्रगाढ़ चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर कुछ और भी चीज़ें हुई, जैसे मैं शादी से पहले यहाँ क्लचर लगाती थी, वैसे भी लगाती हूँ, लेकिन मैंने घुमा के डुंडी वाला लगाया, जैसे बड़ी दीदी छोटी दीदी लगाती हैं, सेलिब्रिटी वाला। तो फिर लोगों ने मुझे कहा कॉपी कैट। तो मैं कॉपी कैट कैसे हूँ? चलो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, फिर भी मुझे नहीं लगा बुरा, फिर भी मैं यहाँ बता रही हूँ क्योंकि लगा है। तो लोगों ने मुझे कॉपी कैट बोलना शुरू कर दिया। बताओ क्यों बोलना शुरू किया? मैं कॉलेज टाइम भी ऐसे लगाती थी, तो इसका मतलब है क्या मैं कॉपी कैट हो गई? नहीं ना हुई ना। बहन, हीटर के पास बैठ के भी तुम कहा कर रही हो? ये वाली क्लिप बनाने का अब इतना भी ठंड नहीं था, तुम घूमने तो गई थी बढ़िया अच्छे से। अब अगर इतना ठंड था हीटर के पास बैठने का तो टोपा ओपा लगा के जाती, मफलर वगैरह डाल के जाती। उस टाइम तो हमें ठंड दिखी नहीं, तो फिर भाई लोग तो बुलवाई करेंगे भाई। दीदी का मतलब भाभी जी का ये भी कहना था कि अगर हर चीज़ का मैं बुरा मानूं तो मेरा घर तो कल ही टूट जाएगा, इनके साथ तो मैं रहूँगी भी नहीं। अरे कौन कह रहा तुम बुरा मानो? तुम बिल्कुल, ये लोग तुमको चाहे गरियावें, चाहे जलील करें, चाहे जितनी मजाक उड़ावें, चाहे रामू काकी की तरह तुम्हें दौड़ दौड़ के इस कमरे से उस कमरे से चम्मच मंगो, तुम बिछ जाओ। किसी ने नहीं कहा। इज्जत, डिग्निटी, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से इक्वल होनी चाहिए। एक ही बिछा जा रहा है। लोग ये तुमसे नहीं कह रहे कि तुम अपने परिवार को लेके ना चलो, दीदी का नंद भाभी वाला रिश्ता न निभाओ, पति के साथ कदम से कदम न मिलाओ। लेकिन भाई साहब जो तुम कर रही हो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन भाई तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 28 तारीख की दरकार थी, सुबह का वीडियो बहुत कम व्यूज़ आया था, या फिर कुछ और था बग्गी हैं, या फिर घर में कुछ कहा सुनी हो गई थी तो तुम आ गई यहाँ पर अपना दिखाने कि तुम कितना गालियाँ खा रही हो इन लोगों की वजह से। परिवार को बचाने के लिए सारी चीज़ें तुम कर रही हो। क्या था जो था? अगर तुम बता सको तो बिल्कुल बताओ, हम भी समझने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा क्या चीज़ है ये तो हमारे सबकी समझ में नहीं आ रहा है। बस तुम यहाँ पर बोल बच्चन बोले जा रही हो, बोले जा रही हो।
ऐसा बोले जा रही हो जिसका कोई और छोड़ नहीं भाई साहब। बार बार सिंपैथी कार्ड तुमने खेला है कि मैं शायद मेरी यही गलती है, शायद मैं ही गलत हूँ, सबको इकट्ठे लेकर चल रही हूँ, इसलिए मुझ पे आ रही हैं बातें, है ना। और अभी ज़्यादा बोलूँगी, जैसे मेरा मूड ऑफ था या मुझे एक मूवी दिखाने ले गए तो तुम फिर से एक लंबी लिस्ट लिख दोगे कि हैं तुमने जानबूझ के मूड स्विंग्स करे होंगे, तुमने ऐसा करा होगा, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ है। तुम अपने मुंह से ही बोल रहे हो, दैट मीन्स तुम ऐसा सोचती हो। अरे भैया, हम क्यों कहेंगे तुमने मूड स्विंग्स करे, हम तो कहेंगे घर में कुछ हुआ होगा इसलिए तुम्हारे मूड स्विंग्स हुए। लेकिन भाई, तुम का चाहती हो, का बोल रही हो, फिर बोल रही हो मम्मी पापा मेरे रिलेटिव भी देखते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा खुल के बोलूँगी नहीं। तब जब तुम यहाँ पर ओवर एक्टिंग करती हो, जो पहले से इतने ज़्यादा लोगों ने भर भर के कमेंट कर रहे होते हैं, वो क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं पढ़ते होंगे? तब उनको हर्ट नहीं होता होगा कि यही मेरी बेटी है, इसको पहले प्यार भरे कमेंट्स आते थे, अभी ऐसे कमेंट्स क्यों आते? क्या वो नहीं सोचते होंगे? ऑफ कोर्स सोचते होंगे बग्गी। मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरी गलती क्या है। अगर हम एक परिवार में रह रहे हैं तो हमारी बोलचाल भी एक जैसी हो सकती, हमारा पहनावा भी एक जैसा हो सकता। मैं पंजाबी बोलती थी, मैं हिंदी बोलने लगी। परिवार के लिए बेचारी ने कितना त्याग बलिदान किया है, हैं? हिंदी भी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। क्यों? मुझे परिवार लेके चलना है। अरे पगली, ब्लॉगिंग लेके चलना है, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादातर हिंदी की है। सारे लोग पंजाबी नहीं समझ पाते हैं, पंजाबी लोग पंजाबी समझ जाते हैं, पर बाकियों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए तुम हिंदी बोलती हो, ना कि इन लोगों की वजह से। अपने पति से ज़रूर तुम कदम से कदम मिला रही हो, उसको कमा के खिला रही हो, तो वो तो डे वन से लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना बग्गा का कोई अस्तित्व नहीं है। जब से तुम आई हो, अभी भी तुम अपनी सारी नंदों में से बेस्ट हो, इतना फरेब झूठ करने के बाद, एक्टिंग करने के बाद भी कामकाजी हो, है ना। लेकिन इन दिनों तुम जब से उनके रंग में रंगी हो, तब से, जैसे तुमको अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं, आज भी 163 लोगों ने कमेंट किए हैं, कमेंट तो ज़्यादा आए होंगे क्योंकि 10,000 के ऊपर व्यूज़ चले गए हैं, तो कमेंट्स तुम्हारे ज़्यादा आए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें सच्चाई पता होगा कि लोगों ने क्या भर भर के दिया। ये वही जनता है बग्गी जो तुम्हें बहुत पहले प्यार करती थी, अभी तुम्हारे साथ वो ऐसे कमेंट्स क्यों कर रही है? क्या इस बारे में तुम्हें कुछ सोचा है? नहीं सोचा है तो कृपया करके सोचें, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है। साथ ही में बग्गी ने यह भी बताया कि उसके मम्मी पापा खाटू श्याम गए हैं, चाचा कज़िन बाकी के भाई बहन भी सब गए हैं, तो जाने का इसका भी प्लान रहा होगा। लेकिन डीजे अम्मा पहले न खसक गई हैं, कहीं इसीलिए तो तुम्हारा 2-3 दिन से मूड ऑफ नहीं है। कहा कि ये वाले कमेंट्स तो ऑडियंस न जाने कितने दिनों से कर रही है। तब तो भाई किसी की मोटी चमड़ी पे कुछ भी नहीं रेंग रहा था, एकदम से तुम हर्ट हुई। ऐसा तो नहीं कि तुमको जाने को नहीं मिला, डीजे मम्मी पहले चली गई इसलिए तुम हर्ट हो गई। मामला क्या है बग्गी? ये चीज़ हमको समझ नहीं आई, आप लोगों का समझ में आई होगी तो आप लोग भी बताना दोस्तों। खाटू श्याम वाला मम्मी पापा गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम भी जाना चाहती थी ना बग्गी? फिलहाल जाते जाते बग्गी ने यही कहा कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ। मेरा पति अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहे, खुशियों के साथ रहे, बस बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना। फिर थोड़ी देर में हंसी मजाक चलने लग गया। बग्गा अपनी दीदी को छेड़ने लगा है, तो उसी कुछ काम धाम जाके करो, क्या लटक के बात कर रही हो। फिर बग्गी ने कहा कभी आपका ये उड़ के आता, कभी वो उड़ के आता, तुसी अगर इधर ही रहना चाहते तो आ जाओ, मैं कैच कर लूँ। तो उसने बोला ना, मैं आना तो चाहती हूँ पर मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते। तो भाई बग्गे ने मज़े ले लिए, वल्ली वल्ली और पता नहीं क्या क्या चलने लगा वहाँ पे। बाउंड्री में कबो कबो छेंद से ये सब बातें हो जाती हैं। तो तब एकदम बच्ची, मतलब अपनी बग्गी एकदम बच्ची बन के हंस खिलखिलाए रही थी, खेल रही थी। वो सारी चीज़ें बोलने के बाद डिप्रेशन दूर हो गया और आज होपफुली एकदम दूर होगा। तो ये मुझे तो 28 तारीख का तकाजा ही लग रहा था और मजबूरी भी लग रही थी। 10,000 व्यूज़ आ गए। अब लोगों ने इन पे कुछ बातें बोली हैं, उस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। टॉप कमेंट, दीदी रिंग लाइट लेके ग्लो के लिए हीटर स्ट्रेट जो भी है आपके सीधे चेहरे पड़ता है वो अच्छा नहीं होता है, तो प्लीज़ दीदी ध्यान रखें। किसी ने ये लिखा, श्रुति ने लिखा है। कॉपी तो करते हो तुम, नो डाउट, फेक तो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग दीदी करती हो, ओवर है, नॉर्मल रह सकती हो।
है ना। पर नहीं, एकदम से दीदी दीदी क्या हो गया है, ये ओवर हो जाता है तुम्हारा, समझ में आया। बड़ी दीदी की कहानी कमी नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि वही हीटर, वही चाय, वही कप सेम कॉपी कैट बन गई। हीरा जी ने लिखा है। अपनी ननद को भी ज्ञान दे दो कि ससुराल को कैसे लेकर रहते हैं। वाह जी वाह, ये ज्ञान प्रेतिन को देना था कि अपने पति को क्यों उसने छोड़ दिया। तुम्हारे पति में तुम्हारी सास का बहुत बड़ा हाथ है। आज अंकुश हॉस्पिटल में है सिर्फ तुम लोगों की वजह से। वो अपने कुछ चेकअप कराने गया है और कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर जाते हैं। तुम लोग उन्हीं में से हो। जो इंसान जेन्युइन होता है उसको इतनी एक्सप्लेनेशन ड्रामा नहीं करना पड़ता है। हैव यू लॉस्ट योर सेल्फ? ओ माई गॉड, बहुत बढ़िया रुचिका गुप्ता जी। ओ, हमारे सारे के सारे सब्सक्राइबर ने जम के रंग फेंके हैं उधर। कॉपी कैट बोल के आपने अपनी इनमेच्योरिटी का प्रूफ दे दिया। तुम फेक हो, सब पहचानते हैं तुम्हें। तुम्हारा हस्बैंड कभी स्टैंड क्यों नहीं लेता, हमेशा तुम ही क्यों आती हो, हर चीज़ कर रही हो और दीदी दीदी बोल के ही कर रही हो। आए हाय, फिर से आ गई रोना धोना नॉनसेंस टॉक। ये बात करने का तरीका है? फेक ड्रामा क्वीन, फेक लड़की, कॉपी करती, ओवर एक्टिंग की दुकान, सब तुमने छोटी जीजी और बड़ी जीजी से सीखा है। मतलब सारे कमेंट ऐसे ही हैं। अब बताओ, इसमें तुमको भर भर के प्यार ही मिल रहा है, अब क्या कहोगी? फेक हो या रियल हो, या 28 तारीख का तगाज़ा है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं फिर शाम के लाइव में। तब तक शाम की क्यों, दोपहर की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।